एपिसोड की शुरुआत होती है उस सुनसान जंगल से जहां दिव्या बच्चों के पैरों के निशान ढूंढ रही होती है। वह जमीन पर झुककर ध्यान से देखती है और बोलती है, यहाँ तक तो सबके निशान हैं, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं। आखिर बच्चे गए कहाँ? हवा अचानक तेज चलने लगती है, पेड़ कांपने लगते हैं और दिव्या के सामने बनता है एक काला चक्रवात, जिसमें से आती है बच्चों की हल्की हल्की आवाज, मदद करो मम्मा, कोई हमें बचाओ। दिव्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह समझ जाती है कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि गुड़िया की बनाई मायावी दुनिया है जहाँ से कोई लौट नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ तारा अब गुड़िया के साथ उसी अंधेरी दुनिया में होती है जहाँ चारों तरफ धुंध, डरावनी हंसी और उड़ती परछाइयां होती हैं। गुड़िया बोलती है, अब ये मेरी दुनिया है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, तारा भी नहीं। लेकिन तारा उसकी आंखों में देखकर कहती है, तूने गलत लड़की को चुना है। मैं दिव्या की बेटी हूँ, स्वर्ण मोहिनी की बेटी। गुड़िया क्रोध में आग बबूला हो जाती है और अपने लंबे बालों से तारा को बांध लेती है। बाकी बच्चे दीवारों के अंदर कैद हो चुके होते हैं। उनकी आत्माएं धीरे धीरे गुड़िया में समा रही होती हैं। इधर दिव्या अपनी बेटी की आवाज सुनती है और अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती है। भोलेनाथ, मेरी शक्ति कम हो गई है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं। मुझे एक बार फिर मेरी स्वर्ण ऊर्जा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। और तभी आकाश से सुनहरी किरण उतरती है। दिव्या की आंखें चमक उठती हैं। उसका शरीर फिर से स्वर्ण आभा से भर जाता है। वह हवा में उड़ती है और सीधे उस मायावी दुनिया के दरवाजे में प्रवेश करती है। अब वहाँ शुरू होती है गुड़िया बनाम स्वर्ण मोहिनी की जंग। दिव्या चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलाती है, लेकिन गुड़िया अपनी काली आग से उस रोशनी को रोकने की कोशिश करती है। गुड़िया बोलती है, इस बार तुम जीत नहीं पाओगी दिव्या, क्योंकि इस बार तुम्हारी अपनी बेटी मेरे साथ है। लेकिन तभी तारा, जिसे गुड़िया ने अपने वश में कर लिया था, अपनी माँ की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और बोलती है, मम्मा मैं डरूंगी नहीं। वह गुड़िया की पकड़ से बाहर निकलती है और अपने हाथों से वही सुनहरी चिन्ह बनाती है जो दिव्या ने उसे कभी सिखाया था। दोनों माँ बेटी मिलकर एक साथ स्वर्ण अग्नि चलाती हैं और गुड़िया वहीं चीखते हुए राख बन जाती है। सारे बच्चे मुक्त हो जाते हैं, रोशनी फैल जाती है और तारा दिव्या के गले लग जाती है। लेकिन अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है, ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा।